लड़कियों के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, उनको उनके घर से फोर्स किया जाता है कि शादी कर लीजिए। बट हम लोगों के साथ ये समस्या है कि हम लोगों की शादी नहीं हो पाती है। क्या आप लोग भी अगर सरकारी नौकरी लग गए तो दहेज लेंगे? मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक एक चैन मिला भी था। जो बात है मैं रियल माई के सामने बोल दे रहा हूँ। जो डॉक्टर है वो 40-50 लाख। जो दरोगा बनेगा उसका 40। जब आपको जॉब वाला सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए तो आप उसको मतलब जो उसका वो डिमांड है उसका पूरा करना पड़ेगा उसको। बिहार में शराब बंदी हुई है। किसी का भी सरकार है, अगर इतना ही वो तो कह रहे हैं कि इतना ही बढ़िया रहता तो अदर स्टेट में क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा है। क्या रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई काम किया है? चुनाव का माहौल होता है तो एकदम बहाली दिया जाता है और फिर 3 साल सो जाते हैं, एकदम कोई टेंशन नहीं है। इतना एजुकेटेड होते हुए भी हम लोग को हाउस वाइफ बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे सुधरेगा बिहार? यदि वास्तव में बिहार सुधारना है तो किसी भी पार्टी को 5 साल से अधिक मौका न दिया जाए। आरजेडी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपराधी हो, अपराधियों का टिकट ना दे एकदम। 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं। जब हम लोग के आप लोग के बच्चे भाई बहन ही बेरोजगार रहेंगे तो पैसा 10,000 में क्या होगा। नागरिक जो है धर्म जाति से ऊपर उठकर जो काम करने वाला है उस व्यक्ति को चुनिए। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम इस कास्ट से हैं तो इसको ही वोट दें, ये गलत बात है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है। चुनाव यात्रा के दौरान चुनावी माहौल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, कैंडिडेट से भी मिलवा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि समाज में भी हम दाखिल हों और इस समाज के बाकी जो हिस्से हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मालूम पड़ा कि शाम को 7 बजे भी यहाँ पर क्लासेस चलती हैं और देखा, जब हमने यहाँ आकर देखा तो मालूम पड़ा कि 7:30 करीब अभी बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और मेल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो हमें लगा इनसे भी बात करनी चाहिए और जानना चाहिए चुनाव को लेकर। तो जानेंगे ही कि इनका क्या कहना है, इनकी क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनकी जो दिक्कतें हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आपका नाम क्या है, आप बताइए। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम प्रियंका दुबे है। प्रियंका जी, किस एग्जाम की यहाँ पर तैयारी होती है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बीपीएससी टीआरई 4 का यहाँ पे क्विज चलता है। बीपीएससी टीआरई 4 का क्विज यहाँ पर। यस मैम। तो कैसे होती है पढ़ाई, थोड़ा बताइए। यहाँ पे जैसे शाम को इवनिंग में हम लोग 6 o'clock आते हैं, 6 to 8 हम लोग का क्लास चलता है। इसमें हम लोग का जीएस का पूरा फुल तैयारी होती है। जैसे कि हम लोग का साइंस हुआ, मैथ हुआ और करंट में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ का होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाते हैं। मैंने ये भी सुना कि निःशुल्क ये क्लासेस चलते हैं, तो कोई पैसे नहीं लिए जा सकते? बिल्कुल फ्री चलती है क्लास। बिल्कुल फ्री है क्लासेस। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कितना ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए, कितनी अच्छी बात है, अच्छी है, ख़राब है, कैसी आपको लगती है अगर निःशुल्क की क्लासेस चल रही हैं, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है सर की, मतलब इतने इसमें बहुत रोल है कि जो हम लोगों को निःशुल्क, हम लड़कियों को तो देखिए एक तो मिलता नहीं है घर से मौका निकलने के लिए, बहुत मुश्किल से हम लोग, हमारे घर भी बहुत दूर है यहाँ से, करीब 60 किलोमीटर दूर है, फिर भी हम लोग यहाँ रूम ले करके किसी तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम नासरीगंज मंगराव के मेरा घर है, वहाँ के रहने वाली हूँ। कितने समय से पढ़ाई कर रही हैं आप? करीब हो गया 1 year से समथिंग हो गया। मैं आप कह रही हैं कि काफ़ी दिक्कत होती है, हमको निकलने में, आने नहीं देते हैं। क्या आपने भी कोई दिक्कतें देखी हैं? क्या आप जब यहाँ पढ़ाई करने आई तो क्या आपको भी आपके घर वालों ने या किसी ने यहाँ आने से रोका? हाँ देखिए मैम, घर जिस हम लोग इलाके से आते हैं तो ग्रामीण इलाका है, तो ग्रामीण इलाके में तो निकलने के लिए हर किसी को पाबंदी होती है। बहुत मुश्किल से TRE 3 तक हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ। बाहर वालों के ज़्यादातर यहाँ पे मतलब डोमिसाइल नहीं लगा था। हम लोग जनरल कैटेगरी के हैं, कट ऑफ बहुत काफ़ी हाई चला गया था। तो फिर हम लोग का TRE 3 तक तो घर से ही तैयारी किया, नहीं निकला, फिर उसके बाद हम लोग TRE 4 के लिए यहाँ पर आए हैं। जब आपने बताया अपने घर पर कि आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती हैं, बाहर कमरा लेकर आप यहाँ यस रूम लेकर रहती हूँ, तो क्या कहा फिर आपके घर वालों ने? घर वाले तो ऐसे तो इजाज़त नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से हमने मनाया कि हमारे दोस्त लोग यहाँ पर निःशुल्क बताई कि निःशुल्क क्लास चलती है, आप यहाँ आइए और आपको यहाँ तैयारी करेंगी तो अच्छे से मतलब निकल सकती है। क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरे पापा फार्मर हैं। मैं पापा फार्मर है और मदर हाउस हाउस वाइफ है जी।
तो अब यहाँ पर पढ़ाई करें, क्या एस्पिरेशंस है, क्या आप करना चाहते हैं आगे? मुझे तो अभी TRE 4 का टीचर के ही लेकर निकलना है मैम, लेकिन वैकेंसी ही काफ़ी लेट हो गई। हम जब आए थे तो सोचे थे कि मई तक आ जाएगा, अगस्त में आएगा। काफ़ी बार यही हमेशा आ रहा है कि 3 मार्च में आए थे तो बोले मार्च में आ जाएगा, मार्च के बाद बोले कि मई में आएगा, मई के बाद फिर बोले कि अगस्त में आएगा, अगस्त के बाद अब देखिए अक्टूबर नवंबर आ गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया मैम। अभी तक कोई नहीं मैम। ये बड़ी दिक्कत है आपको लगता है मैम हम लोगों का, क्योंकि अब देखिए अब घर वाले को भी प्रेशर है, क्योंकि उम्र ज़्यादा होती जा रही है तो शादी के लेकर प्रेशर हो रही है कि जल्दी अगर नहीं तैयारी होगी तो हम मतलब तुम्हें अभी इतना, लड़कियों को तो खास करके मौका नहीं मिलता है मैम, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। तो अब उसमें भी इतनी वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम लोग का मन तो छोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मैम। तो यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि हम लोग को प्लीज़ जितना जल्दी हो सके वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। ये तो देखिए एक बड़ी समस्या होती है लड़कियों के साथ कि जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है, वरना शादी वो कराने, घर वाले कराने की बात कहते हैं। कोई और यहाँ पर ऐसी लड़की है जिसके घर से ये प्रेशर है कि शादी करवा देंगे अगर जल्दी नहीं की तो? आपके घर पर भी ऐसा ही प्रेशर है? थोड़ा पीछे आ जाते हैं हम आपके पास। अपना नाम पहले हमको बताइए। मेरा नाम सुमन पांडे है। हाँ, सुमन पांडे, आप भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? कितने समय से कर रही हैं? मैम मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि मार्च में वैकेंसी आ जाएगी, तो इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराती थी। फिर हम 4-5 दोस्त थे जो जॉब को लिफ्ट करके और इस तैयारी में लगे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि मई में आ जाएगी। देन उसने बोला कि नहीं तुम छोड़ दो, अगस्त में एकदम तुम्हारा पक्का हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। अभी रिसेंटली डेट भी मिला हुआ है 15-16 दिसंबर को। उस पर्पज़ से हम लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मैम। अभी तो हम लोग डाउट में है कि पता नहीं कब आएगा। अब हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने जल्द से जल्द वैकेंसी दे, अपनी जो कमिटमेंट उन्होंने किया है उस पर खरे उतरे। 1,20,000 का हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को इतना वैकेंसी मिलना चाहिए। हाँ चलिए, जैसा कि मेरा सवाल था, जैसा मैं पूछ रही थी कि क्या आपको भी ऐसी समस्या है कि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैं उस प्रेशर को समझना चाहती हूँ कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है, पढ़ना चाहती है, तो उसके पास एज़ कम्पेयर टू मेन ये औरतों के साथ ज़्यादा होता है। लड़कों पर भी प्रेशर होता है, अलग तरह के प्रेशर उनके ऊपर होते हैं कि उनको कमाना है घर के लिए, लेकिन लड़कियों पे जो प्रेशर होता है मैं उसको समझना चाहती हूँ कि किस तरह का प्रेशर है, क्या बातें करते हैं। मुझे ऐसे बताइए कि घर पे फ़ोन वाले क्या कहते हैं? प्रेशर है, फैमिली से भी और समाज से भी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि घर जाने का मन नहीं करता है। घर जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल, इतना ज़्यादा प्रेशर है। शादी क्या कहते हैं घर वाले? अब इसको लेफ्ट कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जीत पे अड़ी हूँ कि नहीं मुझे करना है। जब मैंने यहाँ तक सफ़र तय किया है तो अभी मैं और वेट करूँगी और मैं इसको करके फाइनली तब आप लोग का डिसीजन जो होगा उस पर मैं छोड़ने के लिए कहते हैं। हाँ, क्योंकि आता ही नहीं है वैकेंसी। यहाँ कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं, फैमिली भी परेशान हो गई है। मैं उन लोगों को इसके अकॉर्डिंग डेट देती हूँ कि फाइनली अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम लोग देख लो। फिर मैंने 3 महीने का टाइम लिया हुआ है अपनी फैमिली से कि मुझे 3 मंथ का और टाइम दे दीजिए आप लोग, उसके बाद शादी करा ले। उसके बाद शादी करा देंगे। अब शादी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? इतना ज़्यादा परेशानी हो गई है। ठीक है, कोई और है जिसके घर पे ये समस्या है, जिसके घर वाले कहते हों कि शादी होने वाली है? अरे बोलिए, आप शर्माइए मत, आपसे भी कहते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। उधर मत देखिए, मुझे देखिए। कंचन कुमारी। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कंचन जी, आपके साथ भी क्या ये समस्या है? घर वाले प्रेशर डालते हैं कि जल्दी करो? मैम, हर लड़की के साथ ये समस्या होती है। हर लड़की मतलब हर माँ पापा ऐसे हैं जो मतलब लिमिट समय देते हैं उन लोग, मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए। हम लोग को तो इजाज़त नहीं है कि जितने समय तक रहें उतने समय तक पढ़ सकते हैं, या फिर शादी के लिए मना भी कर सकते हैं। मना करेंगे तो बहुत सारे समाज ऐसे हैं, रिलेटिव हैं, कहने लगते हैं कि अपने मन की होगी, ऐसे वैसे अपने मन की होगी ये कहते हैं। यस। सबसे पहले तो आप बताइए कि बतौर स्टूडेंट्स क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? मेरा मिंटू तांती नाम है, और लड़कियों के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। उनको उनके घर से फोर्स किया जाता है कि शादी कर लीजिए, बट हम लोगों के साथ ये समस्या है कि हम लोगों की शादी नहीं हो पाती है। मतलब ये है कि मतलब घर वाले हो या फिर बहुत सारे ऐसा है कि मतलब आप समझिए मेरे भाव। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मिंटू जी, मैं आपकी बात
शांत हो जाइए प्लीज। मिंटू जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ कि इनको तो शादी करवा देंगे, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाएगी अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो शादी नहीं हो पाएगा। ये बात सही है। और हमारे में सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जितने भी लड़के हैं यहाँ पे सबके साथ यही प्रॉब्लम है। किसी का हो गया है तो अब बहुत लकी हैं ये, इनका हो गया है मानता हूँ मैं, बट ये है प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर आप हम लोगों को अगर बोलिएगा राजनीति के बारे में, तो बिहार के लड़कों या फिर लोगों में राजनीति तो भरा पड़ा है। और हम लोग तो राजनीति में नहीं पूछ रही, अभी मैं आपसे दिक्कतें आपकी पूछ रही, राजनीति पे भी दिक्कतें तो हमारे लिए बहुत सारा है। पहली बात तो यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलता है उसका पेपर लीक हो जाता है। दूसरी बात, वैकेंसी टाइम पे आता भी नहीं है, और आता भी है तो इतना कम आता है। 5,000 वैकेंसी आएगा, लड़के हो जाएंगे 5 लाख। तो ये बहुत सारी समस्या है हम लोगों के। और टाइम पे वैकेंसी पूरा भी नहीं होता है। अभी देखिए कि एक क्या बोलते हैं, एसएससी का वैकेंसी आया 10+2 पे, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था 2023 में। अभी समझिए 25 बीतने वाला है, अभी भी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि फॉर्म भरा दिया जाता है और एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारा है कि पेपर नहीं, एग्जाम वैकेंसी नहीं आ पाती है समय पे। अभी TR 4 के लिए हम लोग सब जुटे हुए हैं यहाँ पे, लगभग 2 साल भर से तैयारी कर रहे हैं। अब आएगा, अभी तक नहीं आया। और उम्मीद है कि जनवरी तक नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन हो गया। और उसके बाद हम अगर गवर्नमेंट बनती है, मैं जिसका भी गवर्नमेंट बने, मैं यही चाहता हूँ, हम लोग सब यही चाहते हैं कि TR 4 का वैकेंसी मिले और सारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सब पढ़ के और जॉब लेके टीचर बन जाए। कितना खर्चा आ जाता है मिंटू जी जब आप पढ़ाई करते हैं ऐसे बाहर आकर और तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसे पर मंथ बोला जाए तो 5,000 हमें पर मंथ लगता है। और पूरे लाइफ में अभी तक तो हो ही खर्चा अच्छा खासा हो गया है। परिवार पे बहुत सारा प्रेशर है मेरे को लेकर कि जल्दी जॉब नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है हम लोग। फिर शादी नहीं होगा, वो तो है ही, वो तो प्रथम नेसेसरी है बस जी। तो यही है। और मैं तो, और अगर कंपटीशन के, अगर हम लोगों के स्ट्रगल की बात करें तो बहुत स्ट्रगल है शुरू से ही। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप बताइए क्या बोलना चाहें? बैठे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है मैम। अजीत जी, आप बताइए कि क्या क्या दिक्कतें, क्या संघर्ष है एक स्टूडेंट के जीवन? सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है, सबका परिवार है। और बिहार का भी ऐसा भी पृष्ठभूमि नहीं है कि बहुत ज़्यादा उद्योग है यहाँ पे। तो कोई लेबर, कोई छोटा स्तर पर फार्मिंग करके अपना आजीविका चलाता है, और 5-6 बड़ा फैमिली है, तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत रहता है। उसी में पढ़ना रहता है, बहुत प्रकार का फाइनेंशियल इशू रहता है यहाँ पे। कोई भी गवर्नमेंट हो अपना औपचारिकता निभाती रहती है। मैट्रिक का सिलेबस ऐसा कर दिया गया है कि हाथ धोकर लड़कों को पास कराया जा रहा है, भले कुछ आवे चाहे ना, फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, सेकेंड डिवीज़न आ जाता है। और ऐसा प्रक्रिया है। कुछ क्षेत्रों में सुधार होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि औपचारिकता के तौर पर होता है। पेड़ लगाया जाता है, लेकिन 6 महीने में कुल ख़त्म हो जाता है, 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। यही सब दिक्कतें हैं। बहाली भी आती है तो एकदम चुनाव का माहौल होता है, तो एकदम बहाली दिया जाता है, और फिर 3 साल सो जाते हैं, एकदम कोई टेंशन नहीं है मैम। चलिए, चुनाव की भी क्योंकि आपने बात कर ही दी है, तो चुनाव के बारे में भी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है? अपना नाम बताइए आप। मैं प्रिंस कुमार। बिहार चुनाव की बात की जाए तो देखा जाए मैम कि अगर एक ही भोजन अगर एक व्यक्ति को प्रतिदिन दिया जाए तो वो भी खाते खाते उब जाता है। तो हमारे बिहार में पिछले 10 सालों से हम लोग उनका नाम कुर्सी कुमार रख दिए हैं, यानी कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि वो अब उनकी अवस्था जो है ढल चुकी है और अब वो कुर्सी के लायक नहीं रह गए हैं, और वो छोड़ दे तो बेटर रहेगा। यानी परिवर्तन होना चाहिए बिहार में। बदलाव अगर आप चाहते हैं तो किसको आप बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री की चेहरा की जाए तो पिछले आपने सुना कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं पिछले 17 महीने उन्होंने कार्यभार संभाला था, वो भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री के पद पे थे, और 17 महीनों में उन्होंने जो शुरुआत की है उसी पे आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चल करके और लोगों के बीच दिखावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है या रोजगार दे रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो हमारे प्रदेश में, बिहार राज्य में जो युवाओं के लिए अच्छा करें, जो हमारी जैसे इन भाई बहनों के लिए आवाज़ उठा सकें, उनको आना चाहिए।
उनको आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसको आना चाहिए बिहार में? आपका नाम क्या है? प्रेमचंद मौर्य पड़ेगा। प्रेमचंद जी, क्या आप चाहते हैं कि बिहार में क्या बदलाव हो? क्या बदलाव आप चाहते हैं या चाहते हैं कि जो सरकार है वही आगे चले? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी सरकार यदि अस्थायी रूप रहेगी तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। यदि हम हर 5 साल में कोई कितना भी काम करे, यदि हर 5 साल में हम चेंज करेंगे तो अगला को लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको मतलब कि सपोर्ट करेंगे लोग। यदि डेमोक्रेसी बनी रहेगी। जी, डेमोक्रेसी बनी रहेगी तो सरकार को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उन लोग के पास मुद्दा है कि लालू चोर थे, मतलब कहने का चारा चोर हैं, तो उनका बेटा भी चारा चोर है। मतलब कि आज के देखिए सारे कंपनी में यदि हमारे मतलब मोदी जी से टोटल लोग एक ही मुद्दा है कि चारा चोर। हमारा यही का नाम है कि बाप पर मत जाइए, बेटा क्या कर रहा है उनको देखिए। यदि एक बार मौका तेजस्वी को देकर देखिए, यदि नहीं करते, वो गलती करते हैं तो आप कहिए कि नहीं, मतलब कि जो पिता किए हैं वो बाप भी कर रहा है, इनसे बिहार नहीं सुधरेगा। बात यही है हमारा। कैसे सुधरेगा बिहार? बिहार सुधरे, कोई भी पार्टी है 5 साल बस हमको बिहार सुधारना है। यदि वास्तव में बिहार सुधारना है तो किसी भी पार्टी को 5 साल से अधिक मौका न दिया जाए। आप इससे अग्री नहीं हैं? क्यों नहीं है आप अग्री, बताइए। नहीं है, क्योंकि समाज में जो धारणा बन जाती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। समाज तो देखेगा ना, जो पीछे का बैकग्राउंड है किसी का देखता है। अच्छा, तेजस्वी वाली बात से आप अग्री नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? नया चेहरा चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अभी प्रशांत जी जो जन सुराज का पार्टी है उनका देखिए विजन। हंसने से क्या हो गया यार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब देखिए, पलायन पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सब लोग यहाँ पर युवा है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सबका अपना अपना अपनी विचारधारा हो सकती है। आपको हमने अच्छे से सुना, अब आप इनको सुनिए, क्या कह रहे हैं बताइए। अभी जो जन सुराज पार्टी जो 243 सीट पर उतारे हैं वो उनका विजन देखिए। वो बोल रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। और यहाँ का जो समाज है लोग बोल रहा है कि नहीं जातिगत ये है वो है। इससे ऊपर उठ के आप सोचिए, जब आपको विकास करना है तो इससे ऊपर उठ के सोचिए। आप किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, ये नहीं कि जैसे अभी नीतीश को कम मिला उनको मतलब गठबंधन करके लोग सरकार बनाए। किसी को दीजिए तो पूर्ण बहुमत दीजिए, तब ना वो काम करेगा। जन सुराज एक और बात भी कह रही हैं, वो ये कह रही है कि शराबबंदी जो है प्रदेश में, बिहार में, वो कुछ भी नहीं है, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, शराब बिकनी चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है कि वो सही? इसलिए लग रहा है कि जो 200 का चीज़ 500 में मिल रहा है, बीच का आदमी खा रहा है और गरीब पिसा रहा है। मतलब मिल तो रही है, मिल रही है, बंद नहीं। आप भी घूम के सर्वे करती हैं, कर लीजिए। किसी का भी सरकार है, अगर इतना ही, वो तो कह रहे हैं कि इतना ही बढ़िया रहता तो अदर स्टेट में क्यों नहीं बंद कर दिया जा रहा है। नाम बताइए अपना। इनके बाद मेरा नाम पंकज कुमार है। जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इसकी सरकार जो है 20 साल से करीब हो गया। मैम नीतीश कुमार का जो सरकार है करीब 20 साल का हो गया, ठीक। और देखिए उनका क्या होता है कि जो अभी वैकेंसी निकाले, वैकेंसी में क्या है, पारदर्शिता नहीं है। जैसे कि हम लोग को परीक्षा देते हैं, उसमें ये नहीं है कि हम लोग कितना सही किए, कितना गलत किए, कितना हम लोग का कटअप गया, वो भी सही नहीं होता है। वो क्या होता है कि एक परीक्षा होने के बाद, सब होने के बाद एक कटअप जारी कर देते हैं कि हाँ आपका कटअप इतना था, लेकिन उसमें ये नहीं होता है कि हम लोग को देखते हैं कि ठीक है कटअप गया 62, 63, लेकिन हम लोग का नंबर 70 है, 75 है, तब पर भी नहीं होता हम लोग का। तो ये पारदर्शिता होना चाहिए कि हाँ आपका इतना नंबर था, आपका नहीं हुआ, इतना नंबर था, आपका नहीं हुआ। ये पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता आप एग्जाम्स में चाहते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने कहा कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार ने जो कुछ काम किए हैं, क्या उनमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो आप लोगों को अच्छे लगे हो, जो बेटर चेंजेस हैं? कौन मुझे बताएगा कि क्या अच्छे चेंजेस हैं? आप लोग, जिन लोगों से बात हो गई है वो नहीं, कोई और बताइए, बताइए बताइए, नाम बताइए आप अपना। जी मैम, मेरा नाम अविनाश कुमार है। बताइए क्या अच्छे चेंजेस जो हैं वो नीतीश सरकार ने किए हैं? देख मैम, मुझे लगभग 2004 की बात है, ठीक है। मैं बहुत छोटा था, मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो उस सड़क थी ना मैम, सड़क वो इतना गड्ढा था सड़क में कि कभी इधर कभी इधर, ऊपर से लूटपाट का जो समस्या था ना मैम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हमारे गाँव में जब शादियाँ होती थी ना, पता चला किसी का भैंस गायब, बारात आया भैंस खुल गया। शादी में से भैंस गायब कर? नहीं, उधर शादी हो रहा है, बगल के घर से भैंस गायब।
चलिए, ये सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है हाँ बहुत, तो आपको ये अच्छा हाँ रोड इतना अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैम की रोड हाँ हाँ अस्पतालों की क्या हालत अस्पताल भी बहुत अच्छा है मैम, पहले से सुविधा हुआ है, पहले बहुत अच्छा सुविधा हुआ है, ठीक है। अच्छा लेकिन मैम यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही करप्ट हो गए हैं। अधिकारी लेकिन करप्ट होगा, अधिकारी करप्ट है मैम, बहुत करप्ट है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में जो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह ये सब थोड़ा अच्छा हुआ है मैम, बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाते हैं हम लोग तो समय पर वही होता है, ट्रेन वगैरह में असुविधा, लेकिन रोड के माध्यम से हम लोग चले जाते हैं अच्छे से, समय से वो अच्छा रहता है। एक मैं और बात यहाँ से आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्योंकि यूथ यहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स चुनाव में हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। कई अलग अलग लोग हैं, कई अलग अलग नामों से उनको बुलाते हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब ऐसे लोग चुनावी मैदान में होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो बतौर यूथ क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे, क्योंकि आप देखिए जब आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आपका पूछा जाता है कि क्या पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, लेकिन जो नेता है, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको सरकारी नौकरी। लेकिन नेता का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो फिर भी वो नेता हो सकता है। तो ये जो बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? संशोधन चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, इसमें संशोधन होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पर एक कमेटी गठित करके इस पर संशोधन करे, किसी भी पार्टी। अभी मैं उनके पास जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बदलाव जरूरी है मैम, बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लाइए और वैकेंसी देंगे, उनसे उम्मीद है तेजस्वी यादव से। मेरा सवाल आपने सुना? आप बताइए। देखिए, जो भी अपराधी है ना, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सभी पार्टी को चाहिए कि अपराधी को पहले बार की टिकट ना दे, ठीक है। चाहे मतलब आरजेडी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी अपराधी हो, अपराधियों का टिकट ना दे, एकदम सफा अपने पार्टी से उसको निष्कासित कर दे, हम यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, और अपराधी आपके बिहार से चुनाव जीतते भी हैं। तो ये कई लोग जो हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि वो अपराधी हैं कि नहीं है, और उनको बार बार टिकट दे रहे हैं। इसमें पब्लिक का गलती नहीं है, और किसी पार्टी अगर टिकट दे रही है तो पब्लिक सपोर्ट करबे करेगा। अब इसमें टिकट जो दे रहा है, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, उन सबों को सोचना चाहिए कि हम टिकट किसको दे रहे हैं। अपराधी मानसिकता का जो टिकट ना ही दे, इससे अच्छा है किसी अन्य लोग को दिया जाए। अब पहली बार आप बता रहे मैम कि जो लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार 2005 में है ना, 2005 से पहले और 1990 का दौर का बोलते हैं जंगल राज बोल के बिहार को इतना बदनाम कर दिया गया है ना, कि यहाँ पे मतलब कोई भी कंपनी आने में सोच रही है कि बिहार में जाए कि नहीं जाए, कंपनी बैठा ले। जंगलराज बोल के मतलब बिहार के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जंगलराज था थोड़े, जंगलराज नहीं था। 1990 से पहले क्या बिहार अमेरिका था क्या? जो लोग बोलते हैं कि बिहार में जंगलराज है, वो मतलब विदेश पढ़ते थे, अमेरिका पढ़ते थे क्या? 1900 बच्चे हवाई जहाज उड़ गए थे क्या पढ़ने? नहीं ना, 1990 से पहले भी अपराध होता था। अपराध आप देखिए, अपराध अभी 3 एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा भी है, मतलब बिहार आपराधिक मामले में 25वां कि 22वां स्थान पे है। तो अपराध कम थोड़े हुआ है, इसमें हम सरकार को दोष भी नहीं देंगे, चाहे कोई भी सरकार। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो लड़कियां कह रही थी कि सुरक्षित हो गया है, पहले से बाहर निकल सकती हैं। हम बता, लड़कियां जो भी बोल रही हैं, उनका जन्म कब से पूछिए, 1999 2000 में हुआ है ना, तो 2000 से लेकर 2025 साल हुआ भी ना, तो वो लोग पहले क्या जानते हो कि पहले क्या होता था? नहीं ना, तो पहले अभी सब बोलना कि अभी सुरक्षित है, पहले भी सुरक्षित था। पहले थोड़े मतलब जहाँ कि कोई किसी का थू कर रहता था या जो भी कर रहता था, अभी होता है बलात्कार, आज भी रेप हो रहा है। अगर सरकारी नौकरी ना कोई करना चाहे तो बिहार में क्या आपको लगता है कि बाकी ऑप्शंस हैं बिहार के बच्चों के पास कि वो कुछ और करें? कोई ऑप्शन नहीं है मैम, कोई ऑप्शन नहीं है। नो। अगर फिर भी आपको मान लीजिए कि नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, सरकारी नौकरी नहीं होती, तो क्या करेंगे आप? फिर क्या ही करेंगे हम औरतों को? तो फिर हाउस वाइफ, इतना एजुकेटेड होते हुए भी हम लोग को हाउस वाइफ बनना पड़ेगा। हम लोग पीजी कर रखे हैं, पीजीटी में हमारा भी 2 नंबर से पिछली बार रुक गया था, नहीं हो पाया था। लेकिन अगर इतना एजुकेटेड होते हुए भी हम लोग को हाउस वाइफ बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ की जो फैमिली है, और किसी किसी की फैमिली ये है कि मैं प्राइवेट जॉब नहीं करने दूंगा, जैसे तुमको करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब की क्रेज़ है ना, कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। वही जो प्राइवेट टीचर हैं वही गवर्नमेंट टीचर हैं, तो घर वाले प्राइवेट टीचर के लिए एग्री नहीं होते हैं, लेकिन वही जो गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए फैमिली एग्री रहते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स
मतलब जो भी जिसके भी पेरेंट्स हैं, तो वो जैसे बिजनेस नहीं कर पाएंगी लड़कियां, करेगी तो सरकारी नौकरी करेगी। जैसे कोई रोज़गार, छोटा मोटा रोज़गार घर से अलाउड नहीं है, घर से वो जाकर बाहर निकल कर और छोटा मोटा रोज़गार कर सके, इस चीज़ के लिए फैमिली एग्री नहीं होते हैं। जो भी होते हैं कि जैसे बैंक में जॉब करो, टीचर बनो, और समस्याएं हैं घर से हर किसी की। बिहार जब हम लोग कवर कर रहे थे चुनाव यात्रा के दौरान, तो गांव-गांव में क्योंकि हम जा रहे हैं, तो मैंने देखा कि कुछ जो समस्याएं हैं वो बिहार में अभी भी है। कुछ मैनीस ऐसे हैं जो बिहार से अभी भी उखड़कर बाहर नहीं फेंके गए हैं। तो एक उनमें से ऐसी ही जो प्रथा है वो दहेज प्रथा है। क्या आप लोगों को लगता है कि अभी भी प्रेवलेंट है ये दहेज प्रथा? किस किस को लगता है कि दहेज वाली प्रथा है? अभी वो हाथ अपना उठाएं। बताइए, अगर कोई सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी हो रही है तो क्या चल रहा है अभी, कितना दहेज लेते हैं? देखिए, ये बिहार राज्य है, यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग तिलक भी बांटा गया है। अगर जनरल कास्ट है तो डिफेंस लाइन में अगर कोई लड़का है तो 20 लाख या 25 लाख तो तय है। 20 लाख 20 लाख रुपए। अगर डिफेंस लाइन में कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण या भूमियार लाला है तो उसमें 20-25 लाख एकदम बिल्कुल होता ही है। 20-25 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर डिफेंस लाइन। आप बताइए क्या क्या रेट चल रहा है अगर सरकारी नौकरी वाले से शादी? मैम मेरी तो शादी हो गई है, इसलिए मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं। आपने दहेज, आपके हस्बैंड ने दहेज लिया था? अब वो तो माता पिता जानेंगे मैम, उतना मैं नहीं बता पाऊँ। आप बताइए, दहेज प्रथा है अभी भी क्या? यस मैम। कितने पैसे लेते हैं? कोई बताए, कोई जितना जॉब है, जैसा जॉब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पैसा लेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो कितने? उसका तो 50 लाख हमको लग रहा है, 40-50 लाख, क्योंकि मैंने सुना है जिस दो डॉक्टर है वो 40-50 लाख देते हैं। 40-50 लाख इतनी तो तनख्वाह भी नहीं होती है इतना तो जी कितना जो दरोगा बनेगा उसका 40 लाख के आसपास पोस्ट वाइज है। पोस्ट के अकॉर्डिंग मैम यहाँ पर निर्धारित होता है कि किसका कितना दहेज होगा। क्या आप लोग भी अगर सरकारी नौकरी लग गए तो दहेज लेंगे? मेरा बात एक एक करके बताइए। देखिए, सरकारी नौकरी लग गए तो क्या दहेज आप लेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर सरकारी नौकरी की बात रही, बात हम लोगों को अगर जब सरकारी जॉब नहीं होता है तो हम लड़की के पिताजी हैं वो सरकारी जॉब वाले लड़के ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए तो आप उसको जो उसका वो डिमांड है उसका पूरा करना पड़ेगा उसको। अब ये भी दोनों देना कंडीशन है, दोनों तरफ। मतलब आप मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बात थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं उसके आप अपनी बात बताइए, आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे? मैं नहीं लूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ, टोटल खिलाफ हूँ। मेरा बताइए, ये बता रही हैं, बताइए। लेने वाले भी उतना ही है, देने वाले भी उतना ही है, ये कम नहीं है। देखिए, जब शादी होगा तो लड़की लोग के पापा जो हैं वो भी बोलेंगे कि हम 25 लाख देंगे, हमको नौकरी वाले ही चाहिए। लेने वाले भी वही हैं, बोलेंगे कि हमें 25 लाख चाहिए, तो देने वाले भी हुआ। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी लड़की के पिता के पास 25 लाख रुपए है तो वो अपनी लड़की को पढ़ाए, उसको वो दे, उस पर वो इन्वेस्ट कर दे, शादी के लिए किसी और को देने की क्या ज़रूरत है? वो 25 लाख ये लड़की लोग का भी पापा में भी कमी है, लड़की लोग को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। जो सरकार भी तो अच्छा है पढ़ाने, जैसे ग्रेजुएशन पास करेंगे तो 50,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं 25 लाख हम दे के शादी कर देंगे जॉब वाला लड़का से। लेकिन लड़की को उतना मैंने कि चलिए अब इतना पढ़ लिख ली है ना, आप जाइए 25 लाख दे रहे हैं, जॉब वाला शादी कर देंगे। दोनों में कमी है मैम, एक दिन से। हाँ, दोनों में। क्या आपकी शादी में दहेज लिया गया था? नहीं, मेरे शादी में दहेज नहीं लिया गया था। कैसा लगा आपको जब आपकी शादी में? अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कि इनको पढ़ा दीजिएगा, तो मैंने खर्चा के लिए 1 लाख मेरे पिताजी दिए थे। हाँ, खर्चा के लिए। अच्छा, वो 1 लाख दहेज में काउंट नहीं होता? नहीं, दहेज में काउंट नहीं हुआ था, वो अपने मन से दिए थे, वो दहेज नहीं लिए थे। आप बताइए, क्या दहेज जो प्रथा है वो अभी भी है बिहार में, और क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा बताइए। तो हमको तो नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष दहेज प्रथा समाप्त हो गया। पूरे बिहार की बात, हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, दहेज प्रथा समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि देने वाले भी उतना ही, भी लेने वाले भी उतना ही है। लेकिन सरकार की मनसौदा नीति के अनुसार हमको लगता है, समाज को लगता है कि दहेज प्रथा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन इसको होने में हमको लगता है कि लाखों वर्षों लग जाएगा, तभी दहेज प्रथा समाप्त होगा। अभी वर्तमान में देखा जाए दहेज प्रथा समाप्त होने वाला नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात कर रही है आप, तो मैं ठोस कदमों में ही कह देना चाहता हूँ
कि बैठा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों गंदा हो जाता है, इसीलिए दोनों को बर्तन से निकाल दिया जाए और उस पात्र में दोनों को नए वस्तु को बैठा दिया जाए। हाँ, वैसे आपकी शादी भी हो गई है, आपने लिया दहेज? हाँ जी, मैं बिल्कुल दहेज लिया हूँ। क्यों नहीं लूँगा? पूरे समाज लड़ तो मैं भी लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? इसमें कौन सी बड़ी शिकायत वाली बात है? आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अगर आप समाज में बदलाव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बदलाव करने से नहीं ना होगा, हमारे एक बदलाव करने से नहीं ना होगा। समाज में पूरे सब लोग को मिलकर। कितना दहेज लिया? मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक एक चैन मिला भी था। जो बात है मैं रियल माई के सामने बोल दे रहा हूँ, जो बात है मैं रियल बोल दे रहा हूँ, इसमें छिपाने क्या बात और है? आपको नहीं लगता है कि ये प्रथा जो है खत्म होनी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। मैं लेकिन आप नहीं करेंगे, शुरुआत आपसे नहीं होगी। शुरुआत हमसे नहीं होती, हमारे से तो भी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे से भी आगे शुरुआत हुआ है, हमारे पीछे भी शुरुआत होगा। हम क्या बोले कि दहेज प्रथा को समाप्त होने में काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। ये जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं नीतीश सरकार द्वारा, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैम, मेरा नाम तो सबसे पहले मेरा नाम हाँ, नाम सुधीर कुमार पड़ेगा। और जब छठ पूजा में मैं अपने गांव गया था तो वहाँ की महिलाओं की मानसिकता को हमने जाना कि सभी महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है। तो उन लोगों का मतलब बात हो रहा था ऐसे ही, तो बोले कि हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। तो बोले हैं कि नीतीश कुमार हम लोग को पैसा दिए हैं। तो हम बोले हैं कि पैसा दिए हैं तो चुनाव के वक्त ही पैसा क्यों दिए हैं? आप लोग को पहले भी तो दे सकते थे। और बात रहा पैसा का, तो हम लोग बोले कि पैसा से क्या होगा, जब हम लोग के आप लोगों के बच्चे भाई बहन ही बेरोजगार रहेंगे तो पैसा 10,000 में क्या होगा? मेरे पापा बम्बे में काम करते हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। तो जब वहीं बाहर जाके काम करेंगे, हम लोग बेरोजगार रहेंगे, तो 10,000 में क्या हो जाएगा आप लोगों को? बॉम्बे में जाकर भी सिर्फ 10,000 की नौकरी? 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं पापा भी मेरे। पलायन भी एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, पलायन है, बाहर जाना पड़ता है, इसको कैसे देखते हैं आप? बेरोजगारी है, पलायन है मैम। अगर हमारे बिहार राज्य में अगर इंडस्ट्री हो जाएगा, उद्योग, तो हमारे पापा जो बड़े भैया लोग हैं बाहर नहीं जाते, यहाँ पे वो लोग काम करते हैं। 8-10 हज़ार मिलता है, लेकिन घर परिवार के साथ हम लोग भी बढ़िया से रहते, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे एजुकेशन का तो बात ही नहीं। तो उन लोग को हम बताएं कि जो सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर रोजगार पे, पलायन पे या यहाँ इंडस्ट्री पे बात करे, उसी को वोट आप लोग दीजिए। नागरिक जो हैं धर्म जाति से ऊपर उठकर जो काम करने वाला है उस व्यक्ति को चुनिए। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम इस कास्ट से हैं तो इसको ही वोट दें, ये गलत बात है, चाहे कोई भी हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख सकती हूँ कि सिर्फ अनमैरिड ही नहीं बल्कि कई मैरिड स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं। देखिए, जब आप अनमैरिड होते हैं तो समस्याएं अलग होती हैं, लेकिन जब आप मैरिड होते हैं तो समस्याएं अलग होती हैं। आगे की लाइन में तीनों जो हैं मैरिड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण कुमारी है। किरण जी, कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं कुदरा की रहने वाली हूँ। आपको क्या लगता है, ये जो पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रही हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि कब से पढ़ाई कर रही हैं आप? जी, मैं पढ़ाई TRE 3 से कर रही हूँ। TRE 3 में मेरा सिलेक्शन 2 नंबर के लिए नहीं हुआ था, तो मैं इस बार भी जैसे जैसे दिन टल रहा है, TRE 3 को लेकर भी दिन बहुत टला कि मतलब एग्ज़ाम हो, अब हो जाएगा। बहुत कोशिश करते करते आदमी घर से, जानती हैं मैरिड लोगों के लिए कितना दिक्कत होता है, फैमिली को मनाना, घर से बाहर निकलो, पढ़ो। लड़की मतलब अनमैरिड हो, मैरिड हो, सबका दिक्कत है। लेकिन हम लोगों के साथ परेशानी ये भी होता है कि घर को संभालो, फैमिली को संभालो, और घर 2 हो जाता है, मायके ससुराल दोनों संभालो और अपने फैमिली को संभालते हुए पढ़ाई करो। तो इसको लेकर के बहुत दिक्कत होता है। इतना करते करते अभी तक आए हैं, लेकिन इंतज़ार हर बार रहता है कि अब आ जाएगा, 2 माह में आ जाएगा, 3 माह में आ जाएगा। करते करते इतना लंबा समय हो रहा है कि इसमें इलेक्शन भी आ गया है। आपके घर से भी प्रेशर है कि थोड़ा सा समय दिया गया है, या ऐसा है कि खुलकर पढ़ो, जब तक पढ़ना है, जब तक निकलेगा? देखिए, पढ़ने के लिए तो मान लीजिए फैमिली राजी है कि हाँ ठीक है पढ़िए, लेकिन सबका इंतज़ार होता है ना, एक समय के लिए लिमिट होता है ना कि हाँ इतना समय तक किसी का हो जाएगा तो अपने आगे का जीवन आदमी करेगा, बाल बच्चा संभालेगा, या जो भी अपना होता है सपना की मतलब ये करेगा। मैं आप लोगों से, क्योंकि कई महिलाएं और बाकी जो पीछे लड़के बैठे हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है, आप सभी जो भी जवाब देना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा कर ले। पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हाथ खड़ा करिएगा। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या बिहार सुरक्षित हो गया है? क्या महिलाओं के लिए पहले से बेहतर बिहार हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आप लोग समझते हैं, पहले से हुआ है? थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं, आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आया है बिहार में पहले से?
बदलाव तो बहुत आया है। पहले जैसे कि महिला शाम को या रात में निकल नहीं सकती थी, अभी बेहिचक निकलना, अपना स्टडी करना, 8-9 बजे तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में सबसे तो अच्छा औरत के लिए यही है कि अब कोई डर नहीं है, निकल सकते हैं, जा सकते हैं। फैमिली वाले भी ज़्यादा ये नहीं करते हैं, हाँ ठीक है बेहिचक जा सकते हैं, कोई मतलब अब डर नहीं लगता है अगर आप डर नहीं लगता है। हाँ डर ये असल में है या ये सिर्फ बातें ही हैं कि सुरक्षित हुआ है? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इतने सारी लड़कियाँ यहाँ पर है कि सच में आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है कि आप जब बाहर जाती हैं? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता है, बिल्कुल सेपरेट है। और सर भी यहाँ खड़े रहते हैं, बिल्कुल हम लोग निकलते भी हैं तो सर खड़े रहते हैं कि जब लड़की लोग पार हो जाएगी तभी आप लोग को निकलता है। मतलब भाई लोग भी अच्छे हैं कि मतलब इंतज़ार करते हैं कि नहीं वहाँ लोग निकल जाएगी इसके बाद ही हम लोग जाएंगे। ये अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ बहुत मतलब सेपरेट फील करते हैं। और देखिए जो शिक्षक का है, ये शिक्षक का फीमेल इसलिए ज़्यादा इसमें आना चाहती हैं कि इन लोग के हम लोग के लिए सेपरेट चीज़ है। टीचर का जो जॉब है ये सेपरेट चीज़ है, इसलिए मतलब फैमिली लोग भी कहते हैं कि नहीं इसी में जाओ, इसलिए इसका इंतज़ार हम लोग का बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी आए सरकार। टीचर बनना चाहती हैं लड़कियाँ क्योंकि लगता है कि आसान जॉब ये है। आसान है लेकिन सेपरेट है, लड़कियों के सेफ है, सेफ मतलब घर का देखते हुए भी हम ये जॉब कर सकते हैं। और बच्चों से लगाव होता है हम लोग के लिए, तो बच्चों को अच्छे लेवल का पढ़ाई दे सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इतना यहाँ आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी जॉब्स सेफ नहीं होती हैं? कुछ क्या आपको लगता है? इसके अलावा अगर टीचर आप नहीं बनती तो क्या आप बनना चाहती थी? हम पुलिस में पुलिस की जॉब भी सेफ लगती है या वो नहीं लगती है? सेफ नहीं है लेकिन है ना, एक सैनिक का जो जुनून होता है ना वो अलग ही फील होता है। तो वो बनना चाहते थे आप? रिजल्ट भी हुआ है आपका रिजल्ट जी। यानी कि सिर्फ सेफ्टी देख के टीचर नहीं है बल्कि सब जगह पे हाथ पैर मारने की कोशिश है कि जो हो पाए। एक है ना जो टीचर वाला लाइफ है ये बेहतर है उस सब से। जैसे कि ये है ना कि घर से भी मतलब ये अपना घर परिवार बच्चे को संभाल के ये जॉब कर सकते हैं। हाँ, और वो सब है कि जैसे कि बाहर रहना पड़ता है, और टीचर वाला जो लाइफ है तो आप कहीं भी रहिए तो अपने फैमिली को वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकती हैं। अभी जैसे 8:30 बज रहे हैं शाम के और आप लोग यहाँ पर इतनी महिलाएं हैं, सब 7:30 बज रहे हैं अभी शाम के और आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो क्या घर वाले ये परमिशन दे देते हैं कि रात तक पढ़ाई करो? नहीं मैम, हमारे लिए भी टाइम लिमिट मिला है। मेरे ससुर जी बस दिसंबर के लिए दिए हैं टाइम कि दिसंबर तक जो भी करना है तुमको करना है। लेकिन क्या करिएगा कि वैकेंसी अभी नहीं है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। हम भी यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। क्या कहते हैं आपके ससुर जी? कि आपको जैसे कि घर में शादी का माहौल है, मेरे देवर जी का शादी है तो कैसे भी करके दिसंबर में आ जाना है घर। कैसे कैसे मेरे हस्बैंड संभाले हुए हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जैसे कि हम लोग का अपना बिजनेस है, मिल वगैरह है, अपना मार्केट है, वहीं पे रहते हैं। तो हस्बैंड संभाल रहे हैं ससुर जी को? हम भी बोले हैं मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी, मेरा पढ़ाई का मेन है मेरे ससुर जी हैं। मेरे ससुर जी मेरे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं लेकिन कह भी रहे हैं। ये अब ये तो देखिए आप ये है ना समाज के अकॉर्डिंग की, जैसे कि आपकी बहू बाहर रह रही हैं, पढ़ रही हैं, आपके घर में मतलब मम्मी को परेशानी हो रही है, खाना खुद से बनाना पड़ रहा है, ये सब देख के वो बोल रहे हैं कि कब तक आओगी बेटा, कि ये सब हम संभाल रहे हैं मैम। तो दिसंबर में नहीं हुआ तो वापस जाना पड़ा? नहीं, फिर उनको हम समझाए हैं कि पापा जब तक वैकेंसी नहीं आता है तब तक आप हमको रहने दीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षण भी बढ़ाया है सरकार ने सरकारी नौकरियों में, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? आइए, आपका नाम क्या है? थोड़ा आगे आप आएँ प्लीज़। कोई बात नहीं, आप इनको प्लीज़ जगह दीजिए। देखिए क्योंकि मेरा वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा साइड में आ जाए जो भी बोलना चाहते हैं। ये जो आरक्षण दिया है महिलाओं को, कैसे इसको देखती हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता चौबे है। कहाँ से हैं श्वेता जी? मैं कैमूर की रहने वाली हूँ। कैसे देखती हैं इस आरक्षण? मैम हम इसलिए देखते हैं, मतलब जब TRE 1, 2, 3 आया उस टाइम तो कोई वो था नहीं, डोमिसाइल था नहीं। डोमिसाइल लगा भी तो मतलब जॉब आ नहीं रहा है, वैकेंसी। फिर मैम हम इसको वैकेंसी का मतलब वो लेकर के भी क्या करेंगे जब जॉब ही वैकेंसी नहीं आएगा? तो मतलब आरक्षण का फ़ायदा तब होगा जब जॉब्स हो, आएगा। यस मैम। हम लोग आप लोगों के बीच में आए थे और अंत में मैं क्लासेस का भी नाम लेना चाहूँगी। ये जयदेव क्लासेस हैं सासाराम में, जहाँ के बच्चों से हमने बात की है। और बहुत बहुत धन्यवाद
आप सभी का कि आप सभी ने हमारे साथ ये चर्चा की। तो इस वक्त सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हम थे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे मेरे साथी हैं विजय। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।